अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक शख्स आया, वो कहता है बिलाल भाई, मेरा एक बहनोई है जिसका ना 5-10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन अब वो कराची आना चाह रहा है और वो ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वहाँ पे, कि वो ना एक डेकोरेशन वाले को सामान दिला देगा और वो उससे वो मेहनत मजदूरी सब कुछ उस डेकोरेशन वाले की, और वो उसको कुछ बस मंथली पे आउट दिया करेगा, मंथली प्रॉफिट दिया करेगा ना। तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? लेकिन ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना एक इम्पॉर्टेंट रूल और बचकाना रूल हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोचना है ना, तो एक पर्सनल एंटिटी पे नहीं करना, एक इंडिविजुअल एंटिटी पे इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होती। हमेशा मैयत है, हमेशा आपका पैसा डूबेगा। लाइक अगर वो बंदा जैसे किसी डेकोरेशन वाले को इन्वेस्टमेंट कर रहा था, डेकोरेशन वाले को सामान दिला रहा था और वो उसको मंथली पे आउट करता है, लेकिन वो डेकोरेशन वाला इट्स सेल्फ एक इंडिविजुअल एंटिटी है। कल को वो डेकोरेशन वाला, बाजार वाला इंतकाल कर गया तो उसका पैसा बढ़ गया। तो ये गलती करनी है, हमेशा रखना है पैसा। हमेशा हम अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं? इतनी लाखों करोड़ों रुपए हमारा बैंक में पड़ा होता है, रीजन क्योंकि हमने एक इंडिविजुअल एंटिटी पे अपना पैसा नहीं रखा हुआ, हमने एक कंपनी के ऊपर पैसा किया हुआ है। कल को बैंक का मैनेजर चला भी जाता है, इंतकाल कर जाता है, या बैंक का ओनर भी, या जैसे बैंक का लबीब की बात कर लें, अगर वो दाऊद ग्रुप का कुछ भी हो जाता है, तो हमारा पैसा एटलीस्ट सेफ है। हमारा पैसा स्टेट बैंक के लाइसेंस के मुताबिक हमारा पैसा सेफ है। तो क्यों हम बैंक में पैसा रखते वक्त सिक्योर फील करते हैं? क्योंकि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा किसी इंडिविजुअल एंटिटी पर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। तो ज्यादातर अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले भी एक आया था, वो तो एक ऐसा केस आया था, वो कह रहा था बिलाल भाई, हम मैं ना, हमारी एक भाभी है, वो बेवा हो गई हैं, उनके पास कुछ 4-5 लाख रुपए अपने शौहर का पड़ा हुआ है, तो ना वो भी एक किसी ऐसी बंदे को देंगे। वो बोला मेहनत मजदूरी मेरी। देखिए आपने, मैं नहीं कह रहा वो बंदा कोई गलत होगा, या हो सकता है उसकी नीयत सही हो, लेकिन देखिए ये इन्वेस्टमेंट का रूल गलत है कि आप किसी इंडिविजुअल एंटिटी पर अपने पैसे लगा दो, कल को उसके हालात बिगड़ जाएं, कल को उसके कारोबार में कोई गड़बड़ हो जाए, कल को उसकी फैमिली टर्म्स में कोई टेंशन आ जाए, तो आपको जो मंथली पे आउट है वो गड़बड़ हो जाए, वो आपको नहीं मिलेगा। और फिर आपको ज़ाहिर है किसी इंडिविजुअल से अपना पैसा वापस लेना भी एक पाकिस्तान कराची में एक काम है। तो इसका हल क्या है? हल है आजकल की एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। आज आजकल तो इतनी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, री इन्वेस्ट करती हैं, आपको मंथली डिविडेंड देती हैं, मंथली आपको पे आउट कर रही होती हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझना कि यार मैंने अपना पैसा कहाँ लगाना है, आपने किसी भी बैंक्स के अंदर जाना है, उनका जो म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, उनका उनका जो शरिया कंप्लेंट्स का ऑप्शन है, आपने वो सिलेक्ट करना है। उससे क्या होगा, आपने 5-10 लाख रुपए लगा दिया, 15 लाख रुपए लगा दिया, तो वो आपकी साल की फीस क्या चार्ज करेंगे? 0.85%, 1%। लेकिन आप यकीन माने आपका पैसा सेफ है। उसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क। तो आपने लो रिस्क सिलेक्ट करना है, मॉडरेट रिस्क सिलेक्ट करना है। आपको मंथली कुछ कम मिलेगा लेकिन फिक्स मिलेगा। ऊपर नीचे मिलता रहेगा। अगर आप इस्लामिक की बात करें तो ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन आपका पैसा, आपका जो कैपिटल अमाउंट है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो सेफ होगा। और प्रिंसिपल का इन्वेस्टमेंट का रूल ही यही है कि जो आपका लगाया हुआ पैसा है ना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कैपिटल अमाउंट के। आज आप देख लें, आप अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ के, नहीं यार मैंने एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में नहीं जाना, तो KC 100 इंडेक्स एक कंपनी होती है, मतलब पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज। आपने उसमें जाके किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाना है और उसमें इन्वेस्ट कर देना अपने 10-15-20 लाख रुपए। देखिए वो टॉप 100 कंपनीज हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको मंथली ईयरली डिविडेंड पे आउट मिलता रहेगा। अगर आपको मिसाल है KC 100 इंडेक्स में आएंगे तो उसमें तो HBL भी आएगा, बैंक का अभी तो मेरा ख्याल नहीं है, HBL आएगा। और बहुत सारी ऐसी कन्वेंशनल कंपनीज आएंगी जो जाहिर है वो आपके इस्लामिक के कानून के मुताबिक नहीं होंगी। तो KMI 30 इंडेक्स होता है, उसमें सारी टॉप की इस्लामिक जो रूल्स के मुताबिक चल रही होती है, शरिया कंप्लायंस के मुताबिक चल रही होती है। आपने अपना पैसा वहां लगा देना है, तो एटलीस्ट वो जो आएगा वो भी एकदम हलाल होगा। तो क्योंकि हमने देखा ना, हमने पाकिस्तानी है, कराची है, तो हमें तो हलाल और हराम को भी, सूद इंटरेस्ट के मामले को भी देखना होता है। तो इन्वेस्टमेंट में अक्सर लोग ये गलती करते हैं, अपना जो पैसा है, समझाने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, अपना पैसा एक इंडिविजुअल एंटिटी पे लगाते हैं। देखें, इंडिविजुअल एंटिटी पे मत लगाएं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू लगाएं। कि कल को वो बंदा, कल को कंपनी कहीं भी चले जाए, तो आपका जो प्रिंसिपल, सादी भाषा में कहा जाए पूंजी अमाउंट जिसे कहते हैं, जो आपने लगाई होती है, वो बिल्कुल सेफ रहे, वो बिल्कुल सिक्योर रहे, उस पैसे को कुछ ना हो।